लोग देखते हैं पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज जानते हैं कि मुखिया का चुनाव होता है, तो चुनाव ये लोग करवाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। किनके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा चुनाव होता है। ये राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों का निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये वर्णित है 11वें अनुसूची में वर्णित है। कौन सी अनुसूची में? 11वें अनुसूची में वर्णित है। अब नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने निर्धारित विषय हैं? तो कुल निर्धारित विषय हैं जो है 29। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर है जो प्राप्त हुआ है, तो वो 73वें के संविधान के संशोधन हमें ये पंचायती राज व्यवस्था मिला है। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव किसके अंतर्गत होते हैं? तो पंचायत चुनाव पंचायत चुनाव राज्य सरकार के अंतर्गत अंदर में होते हैं और ये 5 वर्षों पर होते हैं। कितने वर्षों पर होते हैं? ये 5 वर्षों पर होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्राप्त है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला राजस्थान में हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। अशोक मेहता समिति के पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो ये द्विस्तरीय ये किए थे, द्विस्तरीय की संस्तुति किए थे। ये द्विस्तरीय की संस्तुति किए थे। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान किया गया था 1993 में। ये प्रावधान किया गया था 1993 में। अब आ जाइए, पंचायत राज को किस संशोधन द्वारा स्वतः स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो ये हमारे भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में किया गया था। ग्यारहवीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय जोड़े गए हैं। इस अनुसूची को 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। कितने द्वारा जोड़ा गया है? तो 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची, इसमें नगरपालिका की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व बताई गई है। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया है। कितने में जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, 12वीं 73वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान सीट आरक्षित किए गए थे। कितने प्रतिशत? 33% सीट आरक्षित किए गए थे। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही किया गया था। और नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में हुआ था और अशोक मेहता समिति 1977 में लागू हुआ था। GBK राव समिति 1985 में लागू हुआ था। LM सिंघवी समिति 1986 में लागू हुआ था और संथानम समिति 1962 में हुआ था। सादित अली समिति जो 1964 में हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति में प्रदान करने के लिए संस्तुति किस समिति द्वारा किया गया था?
तो ये किया गया था एल एम सिंघवी के द्वारा किया गया था। किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई थी? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में दिया गया था। ब्लॉक स्तर की पंचायत समिति क्या स्वरूप है? तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति एवं विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। किसको प्रोत्साहित करता है? तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराया अनिवार्य है? तो ये निर्वाचन 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है। 6 महीने के भीतर अनिवार्य है। पंचायत में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। कौन सी संस्था चालू है? कहीं 1 स्तरीय चालू है, कहीं 2 स्तरीय, कहीं 3 स्तरीय, कहीं 4 स्तरीय। इसको देखने के लिए हम बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे राज्य किस किस राज्य में है? तो प्रथम 1 स्तरीय ग्राम पंचायत कहाँ कहाँ लागू है? तो 1 स्तरीय पंचायत लागू है जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। यहाँ पे 1 स्तरीय पंचायती लागू है। अब है 2 स्तरीय पंचायत समितियाँ। असम, हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा। यहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत और पंचायत समिति दोनों अवेलेबल है। 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यहाँ पे तीनों अवेलेबल है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यहाँ पे तीनों पंचायत 3 स्तरीय पंचायत समिति लागू है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद तीनों यहाँ पे। और नेक्स्ट है 4 स्तरीय कहाँ 4 स्तरीय? तो सिर्फ एक पश्चिम बंगाल है जहाँ पे 4 स्तरीय लागू है। ग्राम पंचायत, अंचला पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति में। अब कुछ पॉइंट्स है उसको हम देखेंगे। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, तालुक समिति तथा जिला परिषद, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। यहाँ 1 स्तरीय तालुक रखता है। ग्राम पंचायत, तालुक समिति, जिला परिषद, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं पंचायतों के गठित नहीं किया जा सकता है। अन्य है अन्य पिछड़ा वर्ग में है आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की है? तो ये राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्रदान किया गया है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से जुड़े होते हैं? तो ये जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों को 1/3 होता है। कितने? कुल आरक्षित सीटों को 1/3 भाग आरक्षित होता है। किसी भी बीपीएल परिवार के वयस्क एवं सदस्य महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। क्या होता है? मनरेगा के तहत लाभ उनको मिलता है। 73वां संशोधन अधिनियम क्या है? ये देश में सशक्त और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करता है। भारत के किस राज्य पंचायती राज में संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायपालिका का गठन किया गया है? तो ये सिर्फ केरल में किया गया। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है? तो सिर्फ ये आंध्र प्रदेश में है। अनुसूचित जनजातियों में
अनुसूचित जनजातियों एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों को हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो ये प्रावधान नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अब आइए, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा भी विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारित के सिद्धांत पर विषय में संस्तुति राज्य विषय आयोग करता है। तो ये करता है कौन? करों और शुल्क के लिए। अब आइए, नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये नगरपालिका 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो स्वशासन एवं व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये 243 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें एक और बात है, नगरपालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों एवं विधि बनाने की शक्तियाँ प्रदान हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक बात। पंचायती राज समिति संस्थाओं को अधिकारों को और प्रक्रियाओं का हस्ताक्षर के लिए गठित टास्क फोर्स बनाया गया है, जो ललित माथुर 2001 में ये लागू हुआ है। नेक्स्ट, निम्नतः ग्रास रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित एक विशेष समूह है, जो है बी रामचंद्रन, जो 2005 में गठित हुआ था। जिला स्तर नियोजन के नियमावली तैयार करने का कार्य दल है, जो श्रीमती राजवंत संधू 2008 में किया गया है। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए एक गठित समिति है, जो बी रामचंद्रन 2010 में किए थे। आम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुशल आपूर्ति के लिए पंचायत के उत्तोलन की विशेष समिति बनाई गई थी, जो मणिशंकर अय्यर ने 2012 में किए थे। नेक्स्ट, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये 368 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए संसद के किस सदन को विधेयक ला सकता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ला सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वें संशोधन को कहा जाता है। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर 92 संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। 92 संशोधन में से प्रतिबंध लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 52वें संशोधन में प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय संविधान का 79 संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए है। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण में किया गया था। जो पहला बिहार में ही हुआ था। पहला जो संशोधन जो हुआ था, ये बिहार में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में, तो ये बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत मेजॉरिटी किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो ये पारित होना है, संविधान संशोधन विधेयक में पारित होना आवश्यक है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया गया था। तो ये सीमित किया गया था गोकलनाथ बनाम पंचायत संसद राज्य विवाद पे संशोधन सीमित किया गया था। भारतीय संविधान के संशोधन में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% सीमित कर दिया गया था? तो ये था 51वां संशोधन में। अब विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। तो ये विषय हैं 54 संशोधन नंबर, अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में विषय में दर्ज है, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।
अब है अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य उच्च न्यायालय के विषय में बताया गया। भाग 5 और अध्याय 4 में संघ और न्यायपालिका के विषय में वर्णित है। और भाग 6 और अध्याय 5 में राज्य के उच्च न्यायालय का विषय में वर्णित है। भाग 11 और अध्याय 1 में राज्य व राज्यों के बीच विधायी संबंध है। अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? संशोधन किया गया। संसदों में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अनुसूचित 4 के माध्यम से किया जाता है। स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करता है। कौन करता है? क्या करता है? तो संशोधन करता है। 86वें संशोधन द्वारा 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 20A संविधान में जोड़ा गया नया है। अब नेक्स्ट है मिसलेनियस, विविध, जो हमारे कार्यकाल है। इसमें कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काल है जो संविधान में प्रथम दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1884 से लेकर 1963 तक रहे हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 13 मई से लेके 1969 तक रहे। और बराहगिरी वेंकट गिरी ये कार्यवाहक थे जो 12 दिन के लिए शायद रहे थे। ये उपराष्ट्रपति के पद पर आए थे। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक रहे थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे। और बराहगिरी वेंकट गिरी ये फिर दोबारा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। फखरुद्दीन अली अहमद ये केंद्रीय मंत्री थे। भारत की आज़ादी के समय में ये केंद्रीय मंत्री थे। बीडी जत्ती जो उपराष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध निर्वाचन 1969 में पराजित हुए थे। और ये ज्ञानी जय सिंह ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। और आर वेंकट रमन जो उपराष्ट्रपति बने थे। शंकर दयाल शर्मा जो उपराष्ट्रपति बने थे। और के आर नारायणन उपराष्ट्रपति थे, जो 4 मंत्रियों के साथ काम करने का इनको मौका मिला, जो सबसे लंबी अवधि तक रहे। डॉक्टर के आर नारायणन उपराष्ट्रपति रहे थे, लेकिन 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का इनको मौका मिला था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बने। और प्रणब मुखर्जी जो प्रथम बंगाली राष्ट्रपति बने। और रामनाथ कोविंद जो उत्तर प्रदेश के मूल प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उत्तर प्रदेश से कोई भी प्रथम राष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन ये रामनाथ कोविंद बने। और फिलहाल अभी जो द्रौपदी मुर्मू जो पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति बनी हैं, जो अभी तक हैं। अब आते हैं मुख्य न्यायाधीश। हीरालाल जयकानिया जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो हीरालाल जयकानिया हैं। उसके बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जो 21 मार्च 1950 को से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती BS रमा देवी कार्यवाहक थी, जो देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत जवाहरलाल नेहरू, जो अपने अवधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का इनके नाम रिकॉर्ड है। और गुलजारी लाल नंदा जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो प्रथम प्रधानमंत्री, जिनके विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई थी, जो ताशकंद समझौता के समय पाकिस्तान से में था। और गुलजारी लाल नंदा जो
प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने और ये 3 बार बने थे। मोरारजी देसाई सबसे कम अधिक आयु के 81 वर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से ही त्याग पत्र दिया था। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, वो थे चौधरी चरण सिंह। और इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान उनकी हत्या कर दिया गया था, जो पंजाब से संबंधित थे। राजीव गांधी जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे 40 वर्ष में, उनकी भी मृत्यु बम के द्वारा हो गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रताप द्वारा पद छोड़ना पड़ा। चंद्रशेखर इनकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो सबसे छोटी अवधि के प्रधानमंत्री बने थे, वो मात्र 13 दिन के थे। एच.डी. देवेगौड़ा जो दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री बने थे। और इंद्र कुमार गुजराल सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे और वो बाद में प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। एक बार कार्यवाहक भी इन्होंने रह चुका था। मनमोहन सिंह भारत के उदारीकरण में इनका सबसे बड़ा हाथ है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। नरेंद्र मोदी प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने, जो सीएम रहने के बाद प्रधानमंत्री बने और आज तक ये अपना काम ये दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो 47 से लेकर 64 तक रहे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक रहे। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन का 1996 में। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार रहे, गुलजारीलाल नंदा 1964 और 66 में। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रहने। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र के पहले अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार रहे। इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह 2 बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार। अब आते हैं नियामक निकाय। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा 1999 में बीमा क्षेत्र में स्थापना हुआ था। भारतीय प्रतिमूल्य के विनिमय बोर्ड से भी 1992 में शेयर बाजार में इनकी स्थापना हुई थी। शेयर बाजार से संबंधित क्षेत्र इनका है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में व्यापार संबंध से क्षेत्र से इनका स्थापना हुआ था 2003 में। भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ट्राई जिसको 1997 में स्थापना हुआ था। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो 2006 में स्थापित हुआ था और इनका काम है पेट्रोलियम गैस से संबंधित है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 2003 में स्थापना हुआ था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983 में स्थापना हुआ था। और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2013 में इनका हुआ था स्थापना। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में आवास से संबंधित इनका स्थापना 2016 में हुआ था। और प्रसार भारती 1997 में रेडियो एवं दूरदर्शन से संबंधित इनका स्थापना हुआ था। देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल भारत तिब्बत पुलिस फोर्स 1962 में नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। अब भारत तिब्बत की सीमा की निगरानी के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। असम राइफल्स 1835 में शिलोंग असम और पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए इनका उद्देश्य स्थापना किया गया था। केंद्रीय रिजर्व फोर्स बल CRPF 1939 में नई दिल्ली में इनकी मुख्यालय है और अंतरिम सुरक्षा के लिए इनका स्थापना हुआ था। त्वरित कार्यवाही बल RAF 1992 में इनकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है। सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण के लिए इनको बनाया गया था। और सशस्त्र सीमा बल SSB 1963 में नई दिल्ली मुख्यालय है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए इनका स्थापना हुआ था। सीमा सुरक्षा बल BSF 1965 में मुख्यालय नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। केंद्रीय औद्योगिक बल CISF 1969 नई दिल्ली PSU की सुरक्षा के लिए इन्हें बनाया गया था, स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSG 1984 में नई दिल्ली में देश में आतंकवादी हमलों से सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और होम्स गार्ड 1946 में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों का नियंत्रण करने के लिए होम्स गार्ड की स्थापना की गई। रेलवे सुरक्षा बोर्ड 1957 में नई दिल्ली रेलवे यात्रियों और परिस्थितियों के रेलवे परिक्षेत्र को स्थापना के लिए RPF की स्थापना की गई थी 1957 में। विशेष सुरक्षा समूह SPG 1988 में नई दिल्ली प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए SPG का स्थापना हुआ था। और मरीन कमांडो फोर्स
1987 में नौसेना बल के लिए स्थापना किया गया था, जिसमें उनका उद्देश्य हो सके। प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान, तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस सीजी। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजियन डी ऑनर। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख संस्थानों के सदस्य संख्या। अब आते हैं गठन के समय में 89 सदस्य थे, जो 292 प्रांतों से थे और 93 देशी रहे थे, जो जहाँ पे राजा की शासन होता था। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से संबंधित थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान संविधान सभा के सीटों में घटकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीट पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। और लोकसभा का अधिकतम सदस्य 550, जो 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान में 543 सीटें हैं और 7 सीटें जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो पाक के पास कब्जा कर लिया है, उसके पास है, इसलिए उनकी 7 सीटें आज भी रिक्त पड़ी हुई है। राज्यसभा अधिकतम सदस्य 250 सदस्य है, 238 राज्यों से प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया जाता है। वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या है 245। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, सर्वाधिक संख्या 403 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल 288, महाराष्ट्र में 288 और 243 बिहार में। विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60 सदस्य हैं। इनके कुछ अपवाद भी हैं। 60 से कम सदस्य संख्या वाली अब विधानसभाएं, एक सीट फर्स्ट गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32, पुडुचेरी 33। अब विधान परिषद अधिकतम संख्या, राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। विधान परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या 40 सदस्य विधान परिषदों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये जो है विधान परिषद है। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 न्यायाधीश। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 80 सदस्य हैं। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य तो एक सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, सभी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, दादर नगर हवेली तथा दमन दीप को छोड़कर। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 31 सदस्य हैं। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य तो एक है, जो गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, बाद में अलग अलग समय पर अलग अलग भाषाएं को शामिल किए गई है। गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सदन की कुल संख्या जो है 1/10 होता है। और प्रमुख आयोग और समितियाँ, अब कौन सा आयोग किस समितियाँ का महत्वपूर्ण तत्व है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो 42वें संशोधन 1976 में द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का समावेश है। इसमें कितने का समावेश है? 10 मूल्यों का। सहकारिता आयोग 1983 में हुआ था, जो केंद्र सरकार संबंधों से अनुशंसाएं थी। धर आयोग 1947 से 48 तक। एस के धर, जो राज्य के पूर्ण गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। किसने? धर आयोग। JBP समिति 1948 में राज्य का पूर्ण गठन देश की सुरक्षा, एकता, आर्थिक समृद्धता के आधार पर किया जाए। राज्य पूर्ण गठन आयोग, राज्य के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया। इसी के आधार पर राज्य पूर्ण गठन अधिनियम बनाया गया। लोक लेखा समिति, कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, राज्यसभा 7। इनका मुख्य उद्देश्य लोक लेखा एवं CAG के प्रतिवेदन रिपोर्ट का नियंत्रण करता है। प्राक्कलन समिति, कुल 30 सदस्य हैं, जो प्रशासनिक दक्षता एवं मित व्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव एवं संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव देती है। संयुक्त संसदीय समितियाँ, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, यह एक संदर्भ समिति है का
कठोरी आयोग, भारत आयोग, भारतीय उच्च सर्विसेज में परीक्षा एवं भर्ती की नीतियों के विषय में दिया गया है नियोगी आयोग को। बलवंत राय मेहता में त्रिस्तरीय राज्य संस्थाओं के गठन की स्तुति है। और बी एम तारकुंडे समिति जो चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 20 से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार, धन नियंत्रण एवं धन का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं हैं। पुछ आयोग जो मदन मोहन पुछी 2007 में किया गया था, केंद्र सरकार संबंध में विषय में अनुशंसाएं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, अध्यक्ष वीरप्पा मोइनी 2009 में अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर उनके बाद बी रामचंद्रन इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी, राष्ट्रपति किनके द्वारा चयनित होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा चयनित व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, ये सारे हैं जो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आयोग का मुख्यालय नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका। ये चैप्टर बिहार एसएससी, दरोगा, सीटेट, बीटेट बिहार में जो आने वाले बहाली है उसमें भी पूछे जाने वाले। हम डेली 2 चैप्टर लेकर आएंगे और थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और आपको इस बार सिलेक्शन करवाऊंगा। आइए हम लोग देखते हैं।